नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, अगर Amazon और Flipkart पर आपको बहुत कम ऑर्डर्स आते हैं, अगर आप अपने बिजनेस में सेल्स में ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इफेक्टिव तरीके को डिस्कस करने वाला हूं, जिसको अप्लाई करने के बाद आपकी गारंटीड सेल्स में ग्रोथ आप देख सकोगे। वो तरीका है बिजनेस रिपोर्ट्स की एनालिसिस करके। Amazon और Flipkart वाले हमें बिजनेस रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसको एनालाइज करके हम अपनी सेल्स में ग्रोथ ला सकते हैं। वो कैसे, यही सब इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो बिना देरी करे वीडियो को आप शुरू करते हैं। अब हम बारी बारी दोनों ही मार्केट प्लेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं Amazon के बारे में। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि Amazon में आप बिजनेस रिपोर्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। आप Amazon पैनल पर जाने के बाद यहाँ पर जो मेन्यू वाला ऑप्शन आता है, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, इसमें काफी सारे ऑप्शंस आएंगे। इसमें आप रिपोर्ट वाले मेन्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे और उसके अंदर बिजनेस रिपोर्ट वाले सब मेन्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। जैसे ही आप बिजनेस रिपोर्ट को सेलेक्ट करोगे, ये बिजनेस रिपोर्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे काफी सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे। इसमें आपको सबसे लास्ट में जो दे रखा है डिटेल पेज सेल्स एंड ट्रैफिक बाय चाइल्ड आइटम, आपको इस पर आना है। अब जब आप इस पर आ जाओगे तो आपको अपने सभी प्रोडक्ट दिखने लग जाएंगे जो भी आप Amazon पर सेल कर रहे हो। अब आपको इस पेज पर अपने सभी प्रोडक्ट के अगेंस्ट कुछ पैरामीटर्स दिखेंगे, जैसे कि सेशन, पेज व्यू, यूनिट ऑर्डर्ड। इनका मतलब क्या है और आप इसकी मदद से अपनी सेल्स में कैसे ग्रोथ ला पाओगे, आइए इसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपनी प्रोडक्ट कैटलॉग में से 5 या फिर 10 प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट कर लें। अभी हम इन 5 या 10 प्रोडक्ट पर ही वर्किंग करेंगे। आपको क्या करना है, जैसे आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब डेट है 23 दिसंबर, तो आपको पिछले एक हफ्ते का डेटा इसमें ऊपर डेट का फिल्टर लगा के सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने ऊपर डेट का फिल्टर लगा लिया 15 दिसंबर से 22 दिसंबर। अब आपको क्या देखना है, जो 5 या फिर 10 प्रोडक्ट आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं उनके अगेंस्ट क्या सेशन में नंबर आ रहा है, क्या पेज व्यूज आ रहे हैं, क्या यूनिट ऑर्डर्ड आ रहे हैं, और वो आपको अपने पास कहीं नोट कर लेने हैं। ठीक है। अब आप सबसे पहले सेशन का, पेज व्यू का और यूनिट ऑर्डर का मतलब समझिए। देखिए, अगर आप Amazon पर कुछ भी चीज सर्च करोगे कस्टमर पोर्टल पर, तो जैसे मैंने सर्च किया वाटर बॉटल, तो जब मैंने वाटर बॉटल सर्च किया तो काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे वाटर बॉटल के। अब मानकर चलिए एक वाटर बॉटल आपकी है। जब एक वाटर बॉटल आपकी है तो अगर वो 10-12 प्रोडक्ट जो मुझे दिख रहे हैं उसमें मुझे आपका प्रोडक्ट भी दिखा, तो वो पेज व्यू काउंट किया जाएगा। समझ में आया? वो पेज व्यू काउंट किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपके प्रोडक्ट के पेज व्यू कितने हैं। अब आप ये समझिए, अगर आपके प्रोडक्ट के पेज व्यू ही नहीं है, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट विजिबिलिटी में ही नहीं आ रहा, और जब प्रोडक्ट विजिबिलिटी में ही नहीं आ रहा तो उसके ऑर्डर कैसे आ पाएंगे। ठीक है। तो जो हम कहते हैं ना कि प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाओ, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाओ, तो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को चेक करने का या मेजर करने का तरीका है पेज व्यूज। आप पेज व्यूज देखकर ये पता लगा सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कितना विजिबिलिटी में आ रहा है। जब कस्टमर प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं तो कितने कस्टमर है जो कि आपके प्रोडक्ट को देख पा भी रहे हैं। ठीक है। अब पेज व्यू तो एक चीज हो गई, उसके बाद दूसरी चीज आती है सेशन। अब देखिए, मान के चलिए आपके प्रोडक्ट को 100 लोगों ने देखा, उसमें से 20 लोगों को पसंद आया, उसमें से 20 लोगों को पसंद आया, तो 20 लोग उस पर क्लिक करेंगे उस प्रोडक्ट को ओपन करने के लिए, तो वही काउंट हो जाएगा हमारा सेशन काउंट। तो वही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, सेशन काउंट। तो अगर 100 लोग आपके प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो 100 तो पेज व्यू हो गए, उसमें से 20 लोगों ने उसे ओपन किया तो 20 हो गया आपका सेशन। अब जो 20 लोगों ने प्रोडक्ट को ओपन किया उसमें से कुछ लोग खरीदेंगे और कुछ लोग वापस हो जाएंगे या फिर दूसरे प्रोडक्ट पर मूव कर जाएंगे। तो 20 में से मैं मान लेता हूं 3 लोगों ने खरीद लिया, 20 में से 3 लोगों ने खरीद लिया और 17 लोग इधर उधर दूसरे प्रोडक्ट पर स्विच कर गए या उन्होंने वेबसाइट बंद कर दिया, कुछ भी किया। तो जो 3 लोगों ने खरीदा वो हो जाएंगे यूनिट ऑर्डर्ड, वो हो जाएंगे यूनिट ऑर्डर्ड के अकाउंट। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि आप अपने किसी भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट पेज व्यू, सेशन और जब यूनिट ऑर्डर देखोगे तो उसका मतलब क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे सेल्स में आपकी ग्रोथ आ पाएगी। देखिए, मैंने आपको बताया जैसे आज 23 दिसंबर है, तो आप अपने कोई 5 प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट कर लें और 15 से 22 दिसंबर तक का डेटा उसका देखें।
15 से 22 दिसंबर तक का जब आप डेटा देखोगे तो वो आप अपने पास नोट कर लीजिए। अब उन 5 प्रोडक्ट पर या उन 10 प्रोडक्ट पर आप कुछ लिस्टिंग में चेंजेस कीजिए। लिस्टिंग में चेंजेस जैसे अगर आपको लगता है कि आपने इमेज सिर्फ एक ही लगा रखी है तो आप मल्टीपल इमेजेस अलग अलग एंगल से लगाएं। अगर आपको लगता है कि आप प्राइस और अच्छा दे सकते हो या आपका कॉम्पिटिटर का प्राइस कम है और आप उसमें अपने प्राइस में भी कुछ चेंजेस कर सकते हो, कम कर सकते हो, तो अपने प्राइस को और बेटर कीजिए, मतलब अपने प्राइस को थोड़ा रिड्यूस कीजिए जिससे कि और कॉस्ट इफेक्टिव आपका प्रोडक्ट बन जाए। उसके अलावा आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आपने जो बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसमें अपने कीवर्ड्स का यूज कीजिए। कीवर्ड वो टर्म्स होते हैं जिन पर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट रैंक करे, तो आप अपने कीवर्ड्स को अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग के दौरान बुलेट पॉइंट में और डिस्क्रिप्शन में अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है तो वो चेंजेस कीजिए। कहीं ना कहीं वो आने चाहिए, एक प्रॉपर सेंटेंस बनना चाहिए, तो वो भी एक जरूरी पॉइंट है। इसके अलावा कोशिश कीजिए आप उन्हीं प्रोडक्ट को चूज करें शुरुआत में जिनमें रेटिंग और रिव्यू थोड़े ठीक ठाक हो, मतलब ऐसा ना हो कि रिव्यू कस्टमर ने बेकार दे रखा है या फिर रेटिंग बहुत पुअर है। ठीक है, जब आप ऐसे 5-10 प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उनकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर लोगे तो एक हफ्ते बाद फिर रिजल्ट देखिएगा। अब की बार आप 23 दिसंबर या 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक या 31 दिसंबर तक चेक कीजिएगा। ये चीज आप चेक करोगे एक हफ्ते बाद, 1 या 2 जनवरी को। ठीक है, अब जब आप चेक करोगे तो अब आपको पता चलेगा कि जो आपने लिस्टिंग में चेंजेस किए उसका क्या इंपैक्ट पड़ा आपकी लिस्टिंग पर। देखिए, आप मान के चलिए अभी आपके उन 5 प्रोडक्ट के नॉर्मली किसी प्रोडक्ट के 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर बनते हैं और 7 दिन बाद भी अगर 1 या 2 ऑर्डर ही बन रहे हैं, इसका मतलब ही बिल्कुल भी नहीं है कि आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हुआ। देखिए, आप सिर्फ ऑर्डर को चेक करके कि एक हफ्ते पहले भी 2 ऑर्डर थे और एक हफ्ते बाद भी 2 ऑर्डर हैं, सिर्फ इस चीज को इवैल्यूएट करके अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर सकते। आपको एक हफ्ते बाद यह देखना होगा कि जितने मेरे पेज व्यू पहले बन रहे थे क्या अभी भी उतने ही हैं या फिर उससे बढ़ गए। देखिए, अभी भी अगर उतने ही पेज व्यू हैं या फिर पेज व्यू कम हो गए तब तो आपकी परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हुई है, लेकिन अगर आपके पेज व्यू बढ़ गए इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके ऑर्डर बढ़े या फिर नहीं बढ़े तो आपकी बिजनेस में आपने ग्रोथ देख ली है। देखिए, अगर आपका प्रोडक्ट ज्यादा दिखने लग जाएगा तो अपने आप ही उसके सेशन बढ़ने लग जाएंगे, अपने आप ही उसका यूनिट ऑर्डर जो है वो बढ़ने लग जाएगा। आपको यह चीज समझनी है। ठीक है, सबसे पहले आपका प्रोडक्ट विजिबल होना चाहिए ज्यादा लोगों को। अच्छा, इधर एक चीज और है, अगर आपका प्रोडक्ट का पेज व्यू तो बहुत बढ़ गया लेकिन अभी सेशन नहीं आ पाए या सेशन नहीं बढ़े, इसका मतलब यह है कि जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देख रहा है तो वो उस पर क्लिक नहीं कर रहा। इसका मतलब या तो प्रोडक्ट का इमेज या फिर प्रोडक्ट का टाइटल या फिर प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो कुछ ऐसा है जो जिसकी वजह से कस्टमर उस प्रोडक्ट को ओपन ही नहीं कर रहा। अब अगर पेज व्यू भी अच्छा है और सेशन भी अच्छा है लेकिन फिर भी यूनिट ऑर्डर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके प्रोडक्ट की रेटिंग रिव्यू खराब है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपने डिस्क्रिप्शन अच्छे से नहीं लिखा या फिर बुलेट पॉइंट अच्छे से नहीं लिखे हुए। इस तरीके से आपको अपने बिजनेस में अपने जो आपने 5 प्रोडक्ट या 10 प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट किए थे उनके अगेंस्ट आपको मेजर करना पड़ेगा कि एक हफ्ते पहले क्या परफॉर्मेंस थी, आपने लिस्टिंग में कुछ चेंजेस किए और अब एक हफ्ते बाद क्या परफॉर्मेंस है। ओवरऑल अगर ग्राफ आपका बढ़ रहा है पेज व्यू के टर्म्स में, सेशन के टर्म्स में, तो अपने आप ही यूनिट ऑर्डर तो बढ़ने लगी जाएंगी, आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें। सिर्फ यूनिट ऑर्डर बढ़ाने पे अगर फोकस करोगे तो कभी भी बिजनेस में ग्रोथ नहीं देख पाओगे। आपको फोकस करना है कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा दिखने लग जाए, क्योंकि जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो अमेज़न पे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप बिजनेस रिपोर्ट का एनालाइज करोगे अपने प्रोडक्ट के लिए। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट की। तो देखिए, फ्लिपकार्ट में मेन्यू ऑप्शन में काफी सारे टैब होते हैं। आपको ग्रोथ वाले टैब पर जाना है और उसमें थर्ड ऑप्शन आ रहा है सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट, आपको इस पर जाना है। फ्लिपकार्ट में आपको बिजनेस रिपोर्ट सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट के अंदर ही मिलती है। तो जब आप सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट में आ जाओगे तो इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है। जैसे आपने अमेज़न पर फिल्टर लगाया डेट का, ऐसे ही आप फ्लिपकार्ट पर भी लगा सकते हो और यहां पर भी आप अपने कोई भी 5 या 10 प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करके उनका डेटा को एनालाइज कर सकते हो। तो यहां पर आपको व्यूज देखने हैं, यहां पर आपको क्लिक देखने हैं, यहां पर आपको सेल देखनी है। ठीक है, तो व्यूज, क्लिक और सेल के बेसिस पर आप जज कर सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है।
यहां पर फ्लिपकार्ट में थोड़ी टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस आ जाता है, लेकिन मीनिंग सेम वही है। वहां पे जो पेज व्यू था यहां पर वो व्यूज करके शो कर रहा है, वहां पर जो सेशन था यहां पर वो क्लिक करके शो कर रहा है, और वहां पर जो यूनिट ऑर्डर था यहां पर वो सेल करके शो कर रहा है। तो आपको कुल मिलाकर व्यूज बढ़ाने पर फोकस करना है, क्लिक्स बढ़ाने पर फोकस करना है। व्यूज और क्लिक्स बढ़ेंगे तो सेल्स तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो जैसे आपने अमेजॉन में एक हफ्ते का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट किया, फिर उसके बाद अपनी लिस्टिंग में कुछ चेंजेस किए, और फिर एक हफ्ते बाद का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट किया, सिमिलरली आपको फ्लिपकार्ट पर भी करना है। और बिल्कुल जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी अमेजॉन में समझाई, सेम चीज आपको फ्लिपकार्ट पर भी अप्लाई करनी है। आपको ये देखना है कि आपके व्यू हर हफ्ते बढ़ ही रहे हो, आपका जो क्लिक्स है वो हर हफ्ते बढ़ रहे हो। अगर आप वीक ऑन वीक इस तरीके से अपने बिजनेस में एनालिसिस करने लगोगे तो डेफिनेटली अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करने लग जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है हर एक ऑनलाइन सेलर के लिए। बहुत सारे सक्सेसफुल सेलर्स ऑलरेडी इस स्ट्रेटेजी को यूज करके अपने बिजनेस में ग्रोथ देख रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइएगा, आप इसके अलावा और क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं अपने अमेजॉन फ्लिपकार्ट बिजनेस पर ग्रोथ देखने के लिए। बाकी इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।